कभी महसूस किया है जैसे जिंदगी रुक गई हो, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है, जैसे आप दुनिया के शोर में खुद की आवाज ही खो चुके हैं? अगर आपने भी कभी खुद से ये कहा है, शायद मैं ही बेकार हूं, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। पर सुनिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को नए तरीके से देखेंगे। हर वो बात जो किसी ने आपको आज तक नहीं बताई, आज मैं कहने वाला हूं। पर एक शर्त है, वीडियो का एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि बीच में छोड़ा तो शायद आप वो बात मिस कर देंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसी बात कहूंगा जो अगर आपने समझ ली तो आप फिर कभी खुद को बेकार नहीं कहेंगे। तो चलिए, भीड़ से निकलकर अब खुद से मिलने चलते हैं। शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान थक जाता है ना, तो वो सबसे पहले अपने आप से सवाल करना शुरू करता है, क्या मैं वाकई बेकार हूं? ये सवाल धीमे धीमे एक झर की तरह उसकी आत्मा में उतरता है। वो खुद को देखता है आईने में, लेकिन उस चेहरे को पहचान नहीं पाता। वो जो कभी सपने देखता था, आज वो सपने उसे ताने मारते हैं। और फिर शुरू होती है हार। हर दिन उठना मुश्किल, हर शाम थकावट नहीं, निराशा लेकर आती है। हर इंसान जो पास आता है, एक ना एक दिन बोल ही देता है, तू कुछ नहीं कर सकता। और वो इंसान जिसने कभी चट्टानों से भी टकराना चाहा था, अब एक कमरे के कोने में बैठकर बस सोचता है, शायद मैं वाकई बेकार हूं। लेकिन नहीं, नहीं, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस भटक गए हो। तुम्हारे अंदर की आग अब भी बुझी नहीं है, वो राख के नीचे छुपी हुई है। और यही वो जगह है जहां से चाणक्य नीति काम करना शुरू करती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से पहले अपने अज्ञान को हराओ। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना भ्रम है। तुम सोचते हो कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन असली लड़ाई तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी टाल मटोल, यही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और जब तक तुम इनसे जीत नहीं पाते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल नहीं बना सकती। तुम रुक क्यों गए थे? क्या इसलिए क्योंकि किसी ने कहा तू फेल हो गया? क्या इसलिए क्योंकि एक इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला? या किसी रिश्ते ने तोड़ दिया? तोड़ने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन खुद को जोड़ने वाला सिर्फ एक चाहिए, और वो हो तुम। तुम वो हो जो मिट्टी से सोना बना सकते हो, लेकिन पहले अपने अंदर की मिट्टी हटानी होगी। एक नया बीज। पराजय की जमीन में हार कोई अंत नहीं है। हार तो वो जमीन है जिसमें अगर तुम नया बीज बो तो वो जीवन का सबसे मजबूत वृक्ष बन सकता है। चाणक्य ने भी देखा था हार। जब उनके राजा को अब चाणक्य ने भी देखा था हार। जब उनके राजा को अपमानित करके नंगे पांव सभा से बाहर निकाला गया, जब स्वयं चाणक्य का उपहास हुआ, जब उन्हें कहा गया ब्राह्मण होकर राजनीति सिखाने चले हो, उस दिन चाणक्य ने एक वचन लिया, मैं नंद वंश को मिटा दूंगा। वो अकेले थे, लेकिन आग में जल रहे थे। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य को अपने उद्देश्य पर अडिग रहना आ जाए तो कोई भी सिंहासन स्थायी नहीं होता और कोई भी बेड़ियां अमर नहीं होती। यही नीति तुम्हारे लिए है। चाणक्य नीति कहती है, शक्ति से नहीं, रणनीति से जीत होती है। तुम्हारे पास आज भले पैसा ना हो, रिश्ते ना हो, कोई सहारा ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास दृष्टि है तो तुम समय के साथ इतिहास बना सकते हो। दृष्टि क्या है? सोचने की क्षमता, निराशा में रास्ता देखने की समझ, जहां सबने हार मान ली हो वहां खड़े हो जाने का साहस। चाणक्य का पहला मंत्र, अपनी मूर्खता को पहचानो। हाँ, ये कड़वा है, लेकिन सच यही है। बहुत बार हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हमने अपनी ही गलतियों से आंखें फेर ली होती हैं। हम देर से जागते हैं, हम फालतू चीजों में समय गंवाते हैं, हम सिर्फ सोचते हैं, करते कुछ नहीं, फिर भी उम्मीद रखते हैं कि सफलता मिल जाएगी। सफलता कभी नहीं आती उनके पास जो केवल प्रार्थना करते हैं, वो आती है उन पर जो अपने कर्म का व्रत लेते हैं। तुम्हारी ताकत क्या है? न कोई पैसा है, न कोई नेटवर्क, न कोई पहचान। तो फिर तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास है तुम्हारी भूख, तुम्हारी नींदें जो उड़ गई हैं, तुम्हारा वो गुस्सा जो तुमने चुपचाप निगल लिया। यही वो शक्ति है जिसे अगर सही दिशा दो तो चाणक्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। जीवन का दुश्मन आलस्य। चाणक्य ने कहा, आलस्य मृत्यु के समान है। जो मनुष्य उठने का साहस नहीं करता, वो जीते जी भी मृत माना जाता है।
या तो आप गिर जाते हैं या फिर उस हिलती हुई जमीन पर कुछ ऐसा गढ़ देते हैं जो दुनिया को हिला दे। चाणक्य कहते हैं, जो टूटा है वही गढ़ेगा। तुम्हें जरूरत है अपने टूटे हुए टुकड़ों को उठाने की। उन्हीं टुकड़ों में तुम्हारी कहानी छुपी है। हर आंसू एक अध्याय है, हर ठोकर एक सबक है, हर अपमान एक अध्याय की शुरुआत है। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वो कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे दिशा दो। दूसरों की किताबों से सीखो, लेकिन अपनी कहानी खुद लिखो। बहुत लोग दूसरों के नक्शे पर चल रहे हैं, लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं? जो अपने जीवन का लेखक नहीं बन सकता, वो दूसरों की कहानी में पात्र बनकर रह जाता है। तो अब खुद को सिर्फ दर्शक मत बनाओ, खुद को मुख्य पात्र बनाओ। अपने जीवन की पटकथा खुद रचो। दृष्टिकोण बदलो, दिशा बदल जाएगी। तुम्हारा आज कीचड़ में है, कोई बात नहीं। कमल भी कीचड़ में ही उगता है, लेकिन वो उसे अपना महल नहीं बनाता। वो ऊपर उठता है, उसके पत्ते पानी को छूते तक नहीं। तुम्हें भी अब ऊपर उठना है, जहां हो वहीं से, जैसे हो वैसे ही, जिस हाल में हो उसी से लड़ाई शुरू करनी है। चाणक्य नीति कहती है, समय को काट दो, वरना समय तुम्हें काट देगा। जो व्यक्ति सोचता रहता है और करता कुछ नहीं, उसका समय उसके सामने ही उसे खा जाता है। आज ही का दिन तुम्हारे इतिहास की पहली ईंट बन सकता है, लेकिन अगर तुम आज भी केवल सोचते रहे तो तुम सिर्फ विचारों में ही जिंदा रहोगे, दुनिया में नहीं। अब उठो, बिना किसी शोर के। सच्चे बदलाव चिल्लाने से नहीं आते, वो अंदर से आते हैं। कोई तालियां नहीं बजेगी जब तुम सुबह 5 बजे उठोगे। कोई वाहवाही नहीं देगा जब तुम बार बार असफल होकर भी फिर से खड़े होंगे। लेकिन एक दिन तुम्हारे इसी संघर्ष की कहानी किसी और का जीवन बदल देगी। जब मनुष्य अपने भीतर मर जाता है, तभी उसके भीतर नया जन्म संभव होता है। और यही वो क्षण होता है जहां से चाणक्य नीति से जीवन का पुनर्जन्म शुरू होता है। तुम्हारे भीतर की राख से ही अग्नि निकलेगी। चाणक्य ने कभी सेना नहीं चलाई, न ही कोई राजवंश से थे, लेकिन उन्होंने मगध को हिला दिया। कैसे? अपने भीतर की आग से, अपने भीतर की स्पष्टता से और अपने निर्णय से। आज तुम भी वहां हो जहां तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, लेकिन याद रखो, अधूरा विश्वास भी शुरू करने के लिए काफी होता है। तुम्हें आज से 3 काम बंद करने होंगे। 1. शिकायत करना। दुनिया कभी नहीं समझेगी कि तुम कितना झेल रहे हो। उन्हें नतीजे चाहिए, इसलिए काम करो, बोलो नहीं। 2. बाहरी तारीफ की प्रतीक्षा। जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। 3. फालतू लोगों से उम्मीद, जिनसे कुछ मिला नहीं, उनसे अब कुछ चाहिए भी नहीं। अब क्या करना है? 1. उठो सुबह, चाहे मन करे या ना करे। 2. दिन को योजना से भरो, बिना योजना सफलता सपना है। 3. एक एक्शन लो, रोज, छोटा सही लेकिन एकदम फोकस्ड। 4. हर दिन 1% बेहतर बनो। ये बदलाव नहीं, क्रांति है। और अब वो अंतिम बात जो इस पूरे वीडियो का सार है। तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला, न गुरु, न दोस्त, न परिवार। तुम्हारा पुनर्जन्म सिर्फ तुम्हारे कर्मों से होगा। और अगर तुमने आज उठने का निर्णय ले लिया, तो ये दुनिया कल तुम्हारे पैरों में होगी। तो याद रखो, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस तैयारी में हो। और जब तैयारी पूरी होगी, तुम्हारी कहानी इतिहास लिखेगी। अगर आपने यहां तक पढ़ा है, तो आप वो हैं जो अंत तक जाता है। अब तैयार रहिए, आपका पुनर्जन्म शुरू हो चुका है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। शत्रु कभी बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर छुपा बैठा होता है। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें रोक रही है, कि लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं, कि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच ये है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी अपनी मूर्खता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से नहीं, अपनी मूर्खता से हारो तो कोई उपाय नहीं। दुनिया का कोई युद्ध इतना विनाशकारी नहीं जितना इंसान की खुद की नासमझी का परिणाम होता है। तुमने कभी देखा है, जिस दिन तुमने देर से उठने का फैसला किया, उसी दिन सब गड़बड़ हो गया। जिस दिन तुमने सोच लिया आज कुछ नहीं करूंगा, वही दिन तुम्हारे सपनों को धीमा कर गया। मूर्खता सिर्फ गलती करना नहीं होती, मूर्खता होती है गलती को दोहराना। मूर्खता के 5 रूप जो तुम्हें अंदर से खत्म कर रहे हैं। 1. टाल मटोल, कल कर लूंगा। चाणक्य कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 2. अति भावुकता, जहां निर्णय लेने की जगह तुम भावनाओं में बह जाते हो। 3. बिना योजना के कार्य,
बिना नीति के किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता। 4. गलत संगति। मूर्ख मित्र से अच्छा है कि तुम अकेले रहो। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु बेहतर होता है। चाणक्य नीति 5. अहंकार। अभी कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, फिर भी तुम सीखना नहीं चाहते? आत्मनिरीक्षण करो। क्या तुम भी इन्हीं मूर्खताओं से हार रहे हो? क्या तुम हर बार सोचते हो लेकिन करते नहीं हो? क्या तुम बार बार उन्हीं लोगों से उम्मीद लगाते हो जो बार बार तोड़ते हैं? क्या तुम मेहनत कम, बहाने ज्यादा बना रहे हो? तो फिर शत्रु बाहर नहीं, तुम खुद अपने लिए सबसे बड़े शत्रु हो। अब काटना शुरू करो। मूर्खता की जड़ें कैसे? 1. हर दिन सुबह उठो और एक सवाल पूछो, आज मैं किस गलती को सुधार सकता हूं? तो जो नहीं जानते उनसे सीखो। सीखना शर्म की बात नहीं, मूर्खता पे अड़े रहना शर्म की बात है। 3. अपने समय को हथियार बना दो। हर मिनट गिनो, हर पल का हिसाब रखो। कभी कभी हम जिंदगी में इसलिए हारते हैं क्योंकि हम छोटे छोटे गलत फैसलों को कोई बड़ी बात नहीं समझकर टालते रहते हैं। लेकिन वही छोटी छोटी भूलें धीरे धीरे एक ऐसे मकड़जाल में बदल जाती हैं जिससे निकलना आसान नहीं होता। और जब तक हम समझते हैं तब तक समय हमारे हाथ से फिसल चुका होता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का पतन किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि उसके भीतर बैठी जड़ता, लापरवाही और अज्ञान से होता है। अगर तुम आज खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि मैं हर दिन क्या बर्बाद कर रहा हूं, तो जान लो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि तुम्हें यह लग रहा है कि तुम्हारे पास समय है। कई लोग सोचते हैं अभी तो उम्र बाकी है, अभी तो वक्त है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त कभी नहीं रुकता। वो सिर्फ तुम्हें पीछे छोड़ता चला जाता है और तब तुम सिर्फ सोचते रह जाते हो, काश मैंने उस दिन उठकर काम शुरू कर दिया होता। चाणक्य नीति के अनुसार अगर कोई व्यक्ति दिन का एक भी पल बिना उद्देश्य के गुजारता है तो वो उसी क्षण से अपने पतन की ओर बढ़ रहा होता है। तुम्हारे पास अगर कोई योजना नहीं है तो तुम्हारे जीवन का जहाज पहले ही बिना पतवार के बह रहा है। अब तुमसे सीधा सवाल है, क्या तुम हर दिन किसी लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो, या तुम हर सुबह उसी बिस्तर में पड़े रहकर अपने ही सपनों की कब्र खोद रहे हो? अगर जवाब साफ नहीं है तो समझ लो तुम्हें बदलाव की जरूरत है, और वो आज ही। मूर्खता क्या है? बार बार एक ही गलती करना और अलग नतीजों की उम्मीद रखना। सोचना कि बिना बदले कुछ बदल जाएगा। उम्मीद करना कि कोई आएगा और तुम्हें संभालेगा। जबकि चाणक्य कहते हैं, अपना उद्धार स्वयं करो, कोई तुम्हें उबारने नहीं आएगा। तुम्हें अगर खुद से प्रेम है तो तुम खुद को क्षमा नहीं करोगे उस आलस्य के लिए, उस डर के लिए, उस बहाने के लिए जिसने तुम्हें इतना नीचे गिरा दिया है। तुम्हें उठना ही होगा क्योंकि अब और गहराई में गिरने की जगह नहीं बची। हर दिन की शुरुआत एक युद्ध है और तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध उस आवाज से है जो तुम्हें कहती है, अभी मत कर, थोड़ा आराम कर ले। अगर तुम उस आवाज को हरा देते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जिंदगी में अगर तुम रोज वही कर रहे हो जो तुमने कल किया था तो ये मत सोचो कि कल कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि बदलाव वहां आता है जहां इंसान अपनी आदतों से बगावत करता है। और जब तक आदतें नहीं टूटती हैं तब तक किस्मत का चेहरा भी नहीं बदलता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का आदर नहीं करता, समय उसे ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां से आवाज तो आती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, वो तुम्हारे जीवन की कहानी लिखने वाला ताज है। उसे बर्बाद मत करो क्योंकि वो दोबारा नहीं आता। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होता, अगर रिश्ते साथ देते, अगर हालात मेरे हक में होते तो मैं कुछ कर दिखाता। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को भी सब कुछ परफेक्ट कभी नहीं मिलता। जो जीतते हैं वो उसी अधूरी परिस्थिति से शुरुआत करते हैं जिसे बाकी लोग बहाना बना लेते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग एक दिन खड़े होकर तुम्हारे लिए ताली बजाएं, तो आज ही एक फैसला लो कि जब सब रुक जाएंगे तब भी तुम चलोगे, जब सब थक जाएंगे तब भी तुम उठोगे, और जब सब हंसेंगे तुम्हारे सपनों पर तब भी तुम चुपचाप काम करोगे। यही चाणक्य नीति है, बिना शोर के निर्माण करना और फिर एक दिन पूरी दुनिया को चौंका देना। तुम्हारी आज की पीड़ा ही तुम्हारा भविष्य गढ़ेगी, अगर तुम इस पीड़ा को उद्देश्य में बदल सको। जब चाणक्य अपमानित हुए तो उन्होंने बदला नहीं लिया, उन्होंने एक पूरी नीति खड़ी कर दी, और यही तुम्हें करना है।
तुम्हें भी अपनी तकलीफों को हथियार बनाना है, न कि आंसुओं में डुबो देना है। हर बार जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, तब तुम दुनिया को नहीं, खुद को एक संदेश देते हो, मैं अभी टूटा नहीं हूं, मैं अभी जिंदा हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई मुझे बेकार नहीं कह सकता। तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी सर्टिफिकेट, किसी मीठे शब्द, किसी सहमति की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे भीतर संकल्प है तो बाकी दुनिया सिर्फ श्रोता है। तुम वक्ता हो, तुम योद्धा हो, तुम विजेता बनने वाले हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति सफल नहीं हुआ जिसे शुरू में हार का स्वाद न चखना पड़ा हो। हर महान व्यक्ति, हर क्रांतिकारी, हर बदलाव लाने वाला कभी ना कभी उस मोड़ पर पहुंचा है जहां से आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। लेकिन उन्होंने वहीं से आगे बढ़ना चुना और वही निर्णय उन्हें इतिहास में अमर कर गया। चाणक्य ने कहा था, जब तुम जीवन में सब कुछ हार जाओ तब एक चीज को कभी मत खोने देना, और वो है अपनी समझ। समझ वो हथियार है जो बिना आवाज के तुम्हारे शत्रु को परास्त कर सकती है, और मूर्खता वो जहर है जो तुम्हें तुम्हारे अपने ही घर में हरा सकती है। अब वक्त है अपने भीतर के भ्रमों, भय और बहानों को एक एक कर खत्म करने का। अब वक्त है अपने भीतर बैठे उस आलसी, संदेह से भरे, कमजोर इंसान को हटाकर उस योद्धा को बाहर लाने का जो सदियों से तुम्हारे भीतर दबा पड़ा है। हर सुबह अब सिर्फ एक काम करो, आईने में देखो और कहो, मैं वही हूं जिसने खुद को मिटा लिया था, अब मैं वही हूं जो खुद को बना रहा है, और एक दिन मैं वही बनूंगा जिसे दुनिया मिसाल के रूप में याद रखेगी। तुम्हारा पुनर्जन्म तब शुरू होता है जब तुम किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना छोड़ देते हो और खुद को चमत्कार बना देते हो। यही चाणक्य नीति है कि जीवन में कोई सहारा ना भी हो तो भी तुम्हारे पास नीति और नियत होनी चाहिए। अगर वो है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। और अब अंतिम बात, जिसे सुनकर या बोलकर तुम केवल कांपोगे नहीं बल्कि उठकर खड़े हो जाओगे। तुम्हें अब किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कर्म बोलेंगे। अब तुम्हारी खामोशी चीखेगी और अब तुम्हारी चाल में वो आग होगी जो इतिहास रचने वालों की होती है। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, वो एक युद्ध है जहां नीति, दिशा और तपस्या तीनों साथ चलती हैं। और जो सिर्फ परिश्रम करता है लेकिन बिना योजना, वो कभी कभी थक कर वहीं गिर जाता है जहां से चला था। चाणक्य ने कहा था, लक्ष्य के बिना जीवन बिना पतवार की नाव के समान है जो लहरों के सहारे चलती है पर मंजिल कभी नहीं पाती। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपना लक्ष्य स्पष्ट करना होगा, न कि बस संघर्ष करते रहना। तुम कौन हो, क्या चाहते हो, कहां पहुंचना है, क्यों पहुंचना है? जब तक इन सवालों का जवाब तुम खुद नहीं दोगे तब तक तुम्हारी मेहनत भी दूसरों के सपनों को पूरा करने में ही खर्च हो जाएगी। सफलता कोई भाग्य नहीं, वो तपस्या है। हर रोज एक एक कदम चलकर अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का नाम है। लेकिन ध्यान रखना, तपस्या तब तक व्यर्थ है जब तक उसमें चाणक्य जैसी रणनीति ना हो। चाणक्य की नीति कहती है, किसी भी योजना को सफल बनाने से पहले 3 बातें स्पष्ट करो: स्थान, समय और पात्रता। तुम कब, कहां और किस तरह कर रहे हो। अगर ये स्पष्ट नहीं है तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाएगा। जैसे अर्जुन के हाथ में धनुष था लेकिन उसकी आंख सिर्फ लक्ष्य पर थी, उसी तरह तुम्हारे पास साधन हो या ना हो, अगर ध्यान लक्ष्य पर है तो साधन अपने आप मिलने लगते हैं। दुनिया तुम्हारी मदद तब करती है जब उसे यकीन हो जाता है कि तुम खुद अपने लिए लड़ सकते हो। और अब बात आती है वध की। यहां वध का अर्थ बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि उन आंतरिक दोषों से है जो तुम्हारे अंदर हर रोज तुम्हें कमजोर करते हैं। आलस्य, संदेह, डर, लोभ और विलंब। इनका वध करना ही तुम्हारी असली तपस्या है। हर सुबह उठकर एक युद्ध शुरू होता है। तुम और तुम्हारा पुराना स्वभाव आमने सामने होते हो, और अगर तुम अपने ही आलसी स्वरूप को नहीं हरा पा रहे तो फिर बाहर की दुनिया से जीतने की उम्मीद मत रखना। अब तुम उस स्थिति में हो जहां रास्ता दिखाई देने लगा है और पैर कांपने बंद हो गए हैं। अब तुम्हारा मन ये समझ चुका है कि हारना कोई अपराध नहीं, लेकिन प्रयास छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। अब तुम्हारा चाणक्य जाग चुका है। अब तुम भी वो कर सकते हो जो बाकी लोग असंभव मानते हैं, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि संसाधनों की कमी नहीं, दिशा की कमी सबसे खतरनाक होती है।
और चाणक्य नीति तुम्हें वही दिशा दे रही है। तुम्हारा जीवन किसी झूठी उम्मीद पर नहीं टिकना चाहिए, बल्कि ठोस योजना, निरंतर तपस्या और रणनीतिक फैसलों पर खड़ा होना चाहिए। तुम्हारे पास अब कोई बहाना नहीं बचा, क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि कोई भी रास्ता बाहर से नहीं आता, हर रास्ता अंदर से ही शुरू होता है। अब समय आ गया है कि तुम केवल सोचो नहीं, अब तुम बनो। अब समय आ गया है कि तुम सिर्फ सहो नहीं, अब तुम गढ़ो। अब समय है कि दुनिया तुम्हें पहचानने नहीं आए, बल्कि तुम्हारा नाम सुनते ही भीतर एक प्रेरणा उठे। अब तुम ये कह सकते हो, मैं बेकार नहीं हूं, मैं उस आग का हिस्सा हूं जिसने मुझे जला भी दिया और नया भी बना दिया। अब मैं कोई साधारण जीवन नहीं जीऊंगा, अब मेरी नियति नीति से निकलेगी और चाणक्य की नीति से गढ़ी जाएगी। जब एक साधारण मनुष्य अपने भीतर की कमजोरी को पहचान कर उसे जड़ से काटने का निर्णय लेता है, तभी उसका असली पुनर्जन्म होता है। नया जन्म शरीर से नहीं, सोच से होता है, और वो सोच ही तुम्हारी नियति बदल सकती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचाई प्राप्त करता है और अपने ही भ्रमों से नीचे गिरता है। इसलिए अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर बैठे भ्रम का वध करना होगा। वो भ्रम जो कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि नाम या प्रसिद्धि नहीं होती, बल्कि स्वयं से मिली जीत होती है। जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन इस संसार की कोई ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। और यही है वास्तविक चाणक्य नीति का चरम। कभी सोचा है चाणक्य ने क्या पाया? न कोई महल, न सिंहासन, न कोई पद, फिर भी उनका नाम आज हर रणनीति, हर बुद्धि, हर सफलता के सूत्र में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन को मैं क्या पा सकता हूं से नहीं देखा, बल्कि मैं क्या गढ़ सकता हूं से देखा। अब तुम्हें भी अपने जीवन को गढ़ने की चेष्टा करनी है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं हो जो समस्याओं से डर जाए। अब तुम्हारे भीतर वह नीति है, वह समझ है, वह तप है जो तुम्हें भीतर से अडिग बनाएगी। अब तुम वो हो जिसे ठुकरा दिया गया था, पर जिसने खुद को अपनाया। अब तुम वो हो जो टूटा पर बिखरा नहीं। अब तुम वो हो जो गिरा पर उठकर चला और अब रुकेगा नहीं। तुम्हारी ये नई चेतना अब किसी गुरु या किताब की मोहताज नहीं। अब तुम्हारे भीतर वो चाणक्य जाग चुका है जो बिना सेना के युद्ध जीत सकता है, जो बिना हथियार के साम्राज्य रच सकता है। अब तुम वो योद्धा हो जो अपनी आत्मा से लड़ चुका है और जो खुद पर जीत चुका है। उसे कोई नहीं हरा सकता। अब न तो समय तुम्हारा शत्रु है, न ही परिस्थितियां। अब हर परिस्थिति तुम्हारी नीति के सामने झुकने को विवश है। अब हर दिन तुम्हारा एक अवसर है स्वयं को और महान बनाने का। तुम्हारे हर कर्म में नीति होनी चाहिए, हर संबंध में विवेक होना चाहिए और हर निर्णय में स्वतंत्र आत्मा की आवाज। कभी चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने मार्ग से न डिगे, वही सच्चा नीतिज्ञ है। अब वो समय है जब तुम भी ऐसे ही नीतिज्ञ बनो। अब पीछे लौटना तुम्हारी आत्मा के खिलाफ है और आगे बढ़ना तुम्हारी नियति बन चुकी है। अब तुम इस पथ पर अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ है अनुभव, तुम्हारे साथ है चाणक्य का ज्ञान, तुम्हारे साथ है वो आग जो किसी को दिखती नहीं, लेकिन तुम्हें चलने से रोक भी नहीं सकती। अब तुम कह सकते हो, मैं बेकार नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा जन्म व्यर्थ नहीं गया, मेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, मेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। अब मेरा जीवन एक नीति बन चुका है और अब नीति ही मेरी नियति है। और यही है तुम्हारा पूर्ण पुनर्जन्म, जहां अब तुम अपने पुराने रूप को छोड़ चुके हो और नए योद्धा के रूप में इस जीवन को फिर से जीतने निकले हो। अब कोई तुम्हें बेकार नहीं कहेगा, क्योंकि तुम अब कहानी नहीं, तुम अब मिसाल बन चुके हो। अब जब तुम ये आखिरी पंक्तियां सुन रहे हो, तो समझ लो, तुम वो इंसान नहीं रहे जो वीडियो शुरू होते समय था। तुम बदल चुके हो, तुम जाग चुके हो। और अब वो बात जो मैंने शुरुआत में वादा किया था, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी गुरु की नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति किसी किताब में नहीं होती। सबसे बड़ी शक्ति उस इंसान में होती है जो एक बार टूटने के बाद दोबारा उठ जाता है। लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं होता, इस बार वो आग बन चुका होता है। अगर तुम भी अब उस आग को महसूस कर पा रहे हो, तो बस एक काम करना, आज से खुद को कभी बेकार मत कहना, क्योंकि अब तुम वही हो जो चाणक्य की तरह सोचता है और चंद्रगुप्त की तरह आगे बढ़ता है।
यही थी वो बात जो सुनने के बाद अब कोई बहाना नहीं बचेगा। अब सिर्फ एक चीज बचेगी, कर्म। अगर इस वीडियो की कोई बात आपके दिल को छू गई हो, अगर किसी एक लाइन ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इसे वहीं मत रोकिए। एक लाइक दीजिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। एक शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है ये किसी और की जिंदगी बदल दे। और कमेंट में बस इतना लिखिए कि इस पूरी यात्रा में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने हिला दिया, किस एक वाक्य ने आपको खुद से मिलवा दिया। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बातों से बार बार जुड़ सकें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार मैं फिर आऊंगा आपके भीतर की उस आवाज को दोबारा जगाने।